गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, देखिए काफी कंसेप्चुअल ये वर्क डन है फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। इसको आप ठीक समझिए। सबसे पहले मैथमेटिकली हम बताते हैं, मैथमेटिकली। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमने ऑलरेडी सेपरेटली पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा चुके हैं। आज फ्रिक्शन फोर्स द्वारा वर्क डन का कंसेप्ट क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है आपको म्यू एन। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रिक्शन फॉर एफ। म्यू हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड बॉडी। एन हो गया आपका नॉर्मल फोर्स। ये चीज ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ्रिक्शन फोर्स का क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन फिर से हम रिमाइंड किए आपको, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एन। म्यू हो गया आपको, जैसे कोई सरफेस है उस पर कोई ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो होता है म्यू। ठीक है, एन हो गया आपको नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बराबर आपका हो गया म्यू एन। ठीक है, अब देखिए वर्क डन क्या होता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, सेम वही चीज होगा। वर्क डन इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, वही जो वर्क डन का बेसिक फार्मूला है वही हुआ। एफ यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। अब देखिए सपोज यहाँ पे कोई ब्लॉक है किसी सरफेस पे। ठीक है, ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट और फोर्स लग रहा है लेफ्ट। तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आपका वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा 180 डिग्री होगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन निगेटिव हो जाता है। देखिए फ्रिक्शन के द्वारा निगेटिव वर्क डन भी होता है, पॉजिटिव वर्क डन भी होता है और जीरो वर्क भी होता है। अब डिफरेंट सिचुएशन में तीनों चीज को समझेंगे। ठीक है, जीरो वर्क डन कब होता है और पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है। ठीक है, बारी बारी से हम आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ठीक है, अब बेसिक समझ गए आप वर्क डन। अब देखिए अब बारी बारी से हम जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव वर्क डन का फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो जीरो वर्क डन होता है, निगेटिव वर्क डन होता है और पॉजिटिव वर्क डन होता है वो आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हम जीरो वर्क कब होता है वो बता रहे हैं। जीरो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। देखिए जब कोई हैवी ब्लॉक है, ठीक है, किसी हैवी ब्लॉक पे को पुश कर रहे हैं तो ये काफी हैवी ब्लॉक जब को पुश करते हैं तो उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है तो उस समय क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स जो है काफी ज्यादा है अपोजिट साइड, जिसके चलते ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। तो इस समय क्या हो गया, जब मूव ही नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है तो वर्क डन जीरो। ठीक है, ये काफी कॉमन है, मोस्ट कॉमन टाइप है व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट। एग्जांपल समझिए, काफी हैवी ब्लॉक है उसको पुश किया जा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट मोशन नहीं है उसमें। ठीक है, ये आपका जीरो वर्क डन हो जाएगा। सिंपल है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। और दूसरा एक कंसेप्चुअल हम आपको डिस्कस करते हैं। कोई व्हील है, ठीक है, किसी सरफेस पे, ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें कैसे वर्क डन जीरो होता है फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फिक्स सरफेस और व्हील का जो है, ये व्हील आपको रोटेट कर रहा है विदाउट स्लिपिंग।
कोई व्हील रोटेट कर रहा है बिना स्लिप किए, तो उस समय क्या हो, जब ये रोटेट कर रहा है कुछ आगे बढ़ेगा वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ये जो वेलोसिटी होगा वो होगा सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये रोटेट कर रहा है, इसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो नेट देखिए यहां पे जो है वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट, देखिए जब ये व्हील आगे बढ़ेगा तो ये भी कांटेक्ट पॉइंट भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा इसका वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट देखिए वो क्या है, v कांटेक्ट बराबर हो जाएगा आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। दो वेलोसिटी है यहाँ पे, एक रोटेशन है, एक सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी है, तो दोनों का एडिशन जो होगा वही आपका कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी होगा। देखिए कांटेक्ट पॉइंट का डिस्प्ले, कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी कैसे जीरो हो जा रहा, ये इसका सेंटर ऑफ मास के थ्रू ये कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी इधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है, और रोटेशन वेलोसिटी जो है इधर हो रहा है, v सेंटर ऑफ मास प्लस v रोटेशन, क्या आपको पता है ओमेगा r, r हो गया आपको, जैसे व्हील है, व्हील का रेडियस जो हो गया r हो गया, ये जो हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी हो गया v इक्वल टू आपको पता ओमेगा r होता है, तो ये भी हो जाएगा आपका ओमेगा r, और रोटेशन मोशन से भी ओमेगा r, मैं ये देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, लेकिन रोटेशन का अपोजिट साइड है, तो ये दोनों बराबर हो गया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और रोटेशन दोनों बराबर हो गया, ये दोनों कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। कांटेक्ट पॉइंट का जो यहाँ कांटेक्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो गया तो कांटेक्ट पॉइंट सरफेस के रिस्पेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा कांटेक्ट पॉइंट का, जिसके चलते जो है जीरो वर्क डन होगा। तो इस केस में भी जीरो वर्क डन होता है। अब आपको एग्जांपल लेते हैं दूसरा, इसमें पॉजिटिव वर्क डन भी होगा, नेगेटिव वर्क डन भी होगा और जीरो वर्क डन भी होगा। ये व्हील वाला कंसेप्ट आप समझिए, ठीक से समझिए, ये काफी कंसेप्चुअल है। ठीक है, आगे हम आपको एक ही एग्जांपल में तीनों वर्क डन होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, वो डिस्कस करते हैं। सपोज देखिए कोई सरफेस पे कोई ब्लॉक ये है बी, इसके ऊपर एक ब्लॉक है ए। सपोज ये ब्लॉक पे इधर फोर्स लग रहा है बी पे, बी पे इधर फोर्स लग रहा है, जिसके चलते पूरा सिस्टम मूव कर रहा है राइट की तरफ। जब ये पूरा सिस्टम राइट की तरफ ब्लॉक कर रहा है, ये भी दोनों राइट की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है इधर, इसका मतलब जो है इस पे ये ब्लॉक पे जो है फ्रिक्शन के चलते ये इस पे स्लिप नहीं कर रहा है। ये ब्लॉक को स्लिप कौन नहीं करने दे रहा? फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, जिसके चलते ये इधर स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो ए पे लग रहा है, जिसके चलते वो स्लिप नहीं कर रहा है, वो राइट की तरफ लग रहा है, तो राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मोशन राइट की तरफ है और फोर्स भी राइट के फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो ए पे जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, क्योंकि टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट ही है। लेकिन जस्ट अपोजिट जो है एक इस स्टैटिक, इसके अपोजिट भी एक स्टैटिक फोर्स लगेगा बी ब्लॉक पे। ए जो है बी पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, सिंपल इसके इक्वल, ठीक है, बी पे लगाएगा।
उस केस में क्या होगा देखिए, ए जो है बी पे सिमिलर स्टैटिक फोर्स लगाएगा बैकवर्ड की तरफ, तो ये बी पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो लेकिन पीछे की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट की तरफ, तो ये हो जाए, ये बी पे जो है नेगेटिव बर्डन होगा, एक द्वारा बी पे नेगेटिव बर्डन होगा, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बी पे नेगेटिव बर्डन कर रहा है, लेकिन ए पे पॉजिटिव बर्डन कर रहा है, और दोनों जो है पूरा सिस्टम में दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जिसके से पूरा सिस्टम में जीरो बर्डन हो जाएगा। देखिए इसी केस में पॉजिटिव बर्डन भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ, जीरो भी हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं इसको आप? कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पॉजिटिव वर्क कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन निगेटिव भी कर रहा है, और दोनों फोर्स जो है इक्वल है, तो कैंसिल कर दे रहा है पूरा सिस्टम में फोर्स, जिसके चलते जीरो बर्डन भी हो रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन के चलते। ठीक है, कंसेप्ट आप समझ लीजिए, सिंपल है बट कंसेप्चुअल है। ठीक है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल बनाएंगे इस फ्रिक्शन फोर्स पे कंबाइंड करके न्यूटन्स लॉ में, तो काफी सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब हम और कुछ फोर्स का वर्क डन निकाल के आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।